Database transaction. So what is the database transaction? A database transaction consists of one of the following: DML statement that constitute one consistent change to the data, one DDL statement, one DCL statement. तो आपका जो डेटाबेस ट्रांजैक्शन जो होता है, ट्रांजैक्शन में एक्चुअली जैसे कि हमने पहले बात किए थे, हम अगर किसी को पैसा भेज रहे हैं तो मेरा डेबिट होगा और उसके पास अगर क्रेडिट होता है तो हम बोलते हैं द ट्रांजैक्शन कंप्लीट। तो मैंने पैसा भेज दिया, लेकिन जो दूसरा पार्टी है उसको अगर पैसा नहीं मिलता है तो वहाँ पर डेटाबेस ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं होता है। तो डेटाबेस transaction consists of one of the following DML statement that constitute one consistent change to the data, one DDL statement, and another is DCL statement. सुमी नेट प्रॉब्लम होची तळू पड़े सके। Okay, so database transaction, the Oracle server ensure the data consistency based upon the transaction. Transaction give you more flexibility and control when changing the data. They ensure data consistency in the event of user process failure and system failure. जब हम डेटाबेस में डेटा को स्टोर करते हैं तो दैट डजंट मीन आपका डेटा परमानेंटली स्टोर हो जाता है। ओके, सो डेटा ट्रांजैक्शन में क्या होता है, अगर हम डेटा को स्टोर करते हैं तो तुरंत वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, कुछ समय के लिए वो यूजर का कंट्रोल में रहेगा, तो उस टाइम पर आप डेटा को चेंज कर सकते हो। The Oracle server ensure the data consistency based upon the transaction. Transaction gives you flexibility and control when changing the data. They ensure data consistency. The transaction consists of DML statement that constitute one constituent change on the data. For example, a transfer of fund between two accounts should be include the debit in one account and credit in another account of the same amount. Both actions should either failure or succeeded together. The credit should not be committed without the debit. Okay, तो क्रेडिट अगर होगा और दूसरा में डेबिट नहीं होगा तो ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होता है। जो ट्रांजैक्शन होता है कितने तरीके का होता है, एक होता है डीएमएल, एक होता है डीडीएल, एक होता है डीसीएल। डीएमएल में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ डीएमएल स्टेटमेंट that the Oracle server treat as a single entity or logical unit of work. DDL consists of only one DDL statement. DCL consists of only one DCL statement. So database transaction start and end. अच्छा, कोई भी डेटा अगर आप स्टोर करते हो, जब तक आप इसको डेटाबेस आईडी को लॉग आउट नहीं करते हो वो कमिट नहीं होता है। कमिट का मतलब है जो भी चेंजेस होगा वो परमानेंट हो जाएगा, चेंजेस इज परमानेंट, इसको बोला जाता है कमिट। रोल बैक का मतलब क्या है ना, बीच में अगर आपको बैक करना है, ओके, मतलब कमिट से पहले आप रोल बैक कर सकते हो, मतलब प्रीवियस स्टेज में आ सकते हो। आप गलती से इंसर्ट कर दिया, गलती से डिलीट कर दिया, तो अगर आप रोल बैक यूज करोगे तो फिर से आपका डेटा आ जाएगा। मतलब कोई भी डेटा को अगर आप डिलीट करते हो कंप्यूटर से, वो कहां पर जाता है, बोलिए? रिसाइकल बिन। तो कोई भी फाइल को अगर आप डिलीट करते हो रिसाइकल बिन को चला जाता है। रिसाइकल बिन से आप डाटा को रिट्राइव कर सकते हो। जस्ट अ मिनट।
Okay. Database transaction, it begin when the first DML SQL statement is executed and with one of the following event is occurred. A commit or rollback statement is issued. A DDL or DCL statement is execute automatic commit. The user exit from the SQL developer. Okay. तो commit और rollback कब होता है? जैसे कि मैंने बोला, अगर आप कोई भी फाइल को डिलीट करते हो वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। रिसाइकल बिन से अगर कोई फाइल हम डिलीट करते हैं तो परमानेंटली वो डिलीट हो जाता है। तो उससे पहले हम डेटा को फिर रिट्राइव कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ रोल बैक। तो रोल बैक कब होता है? जब आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है और सिस्टम हैंग हो जाता है, उस समय पर यह रोल बैक होगा। कमिट कब होगा? जब आपका डेटा इंसर्ट हो जाएगा तो आप लॉग आउट कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक कमिट हो जाता है। ऑटो कमिट कब होता है? हम इंसर्ट कर लिए और एसक्यूएल सर्वर से हम लॉग आउट मार दिए तो वहां पर आपका कमिट हो गया। ओके, तो कमिट और commit and rollback statement. तो when does the database transaction start and end? database transaction कब start होता है, कब end होता है? A database transaction begins when the first DML statement is encountered and ends when one of the following occurs. A commit or rollback statement is issued. A DDL statement like such as create is issued. A DCL statement is issued. Okay, and the user exit from the SQL developer or SQL Star Plus, or a machine fails or system crashes. Okay, a transaction begins when the DML statement is encountered and ends when one of the following occurs. A commit or rollback statement is issued. A DDL statement such as create is issued. A DCL statement is issued, or the user is exit from the SQL developer or SQL Star Plus. तो उस समय पर आपका डेटाबेस ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। advantages of commit and rollback statement. With the commit and rollback statement you can ensure the data consistency. अगर आपको कोई भी चेंजेस को परमानेंट करना है, इंसर्ट अपडेट डिलीट ये सारे चीज को परमानेंट करना है, तो हम कमिट स्टेटमेंट और रोलबैक स्टेटमेंट यूज करते हैं। इट एंश्योर द डेटा कंसिस्टेंसी, preview the data changes before making the changes permanent, group the logical related operation. Okay, group the logical related operation. So at that timing we are using commit and rollback statement. Okay, तो अभी हम देखेंगे कमिट का मतलब क्या है। कमिट मतलब इट एंड द करेंट ट्रांजैक्शन बाय मेकिंग डिपेंडिंग चेंजेस टू परमानेंट। कोई भी चेंजेस को अगर आपको परमानेंट करना है तो हम वहां पर कमिट यूज करेंगे। इफ यू यूज कमिट देन यू मेक द चेंजेस परमानेंट। कमिट करने के बाद अगर आप रोल बैक करते हो तो वो रोल बैक नहीं होगा। वंस कमिट मीन्स योर वर्क इज फिनिश ओवर देयर। Save point is what? Save point name makes the save point with the current transaction. Rollback, it rollback end the current transaction by discarding all the pending data changes. रोलबैक कमिट से पहले आप रोलबैक कर सकते हो। कमिट का मतलब है आपका डेटा जो चेंजेस है वो परमानेंट हो गया। उसके बाद एक होता है सेव पॉइंट। सेव पॉइंट का मतलब क्या होता है? जब आप कोई भी डाटा चेंजेस करते हो तुरंत वो डेटाबेस में रिफ्लेक्ट नहीं हो जाता है, कुछ समय के लिए वो सेव पॉइंट में रहता है, एक मतलब टेम्पररी लोकेशन में रहता है। वहीं पर अगर हम कमिट मारेंगे तो डेटा चेंजेस परमानेंट हो गया, वहीं से अगर हम रोल बैक करेंगे तो फिर से हम चलाएंगे। So rolling back changes to the marker. So create a marker in the current transaction by using save point statement. Roll back to the marker by using roll back to the save point.
तो create a marker in the current transaction by using save point statement, roll back to the marker using rollback to the save point. Okay, तो update save point, update done, insert rollback to update. Okay, सेव पॉइंट का मतलब क्या है, एक टेम्पररी लोकेशन है, वहां पर हम कुछ समय के लिए जो भी डेटा चेंजेस करते हैं वहां पर स्टोर होता है। वहीं पर अगर हम कमेंट मार देते हैं तो चेंजेस परमानेंट हो गया, अगर वहीं से हम रोल बैक कर देंगे तो फिर से अंडू हो जाएगा, मतलब प्रीवियस स्टेज में हम आ जाएंगे। The implicit transaction processing, an automatic commit occurs in the following circumstances. A DDL statement is issued, a DCL statement is issued, normal exit from SQL developer and SQL Star Plus without explicitly issuing commit and rollback statement. An automatic rollback occur when there is an abnormal termination. Automatic rollback मतलब abnormal वो close हो जाएगा। ओके, मतलब सिस्टम फेलोर हो गया, आपका सिस्टम हैंग हो गया, तो उस समय पर आपका ऑटो कमिट और ऑटो रोलबैक होगा। अच्छा देखिए, सिस्टम फेल्योर में भी आपका रोलबैक होता है। व्हेन ए ट्रांजैक्शन इज इंटरप्टेड बाय ए सिस्टम फेल्योर, द एंटायर ट्रांजैक्शन इज ऑटोमेटिकली रोलबैक। ओके, मतलब कोई भी इंसर्ट अपडेट आप कर रहे हो तो आपका सिस्टम फेल्योर हो गया तो आप कंप्लीटली रोलबैक हो जाओगे। This prevent the error from causing unwanted changes to the data and return the table to the state at the time of last commit. In this way, the Oracle server protect the integrity of the table. अच्छा, अभी आप देखिए स्टेट ऑफ डाटा बिफोर कमिट एंड रोलबैक, तो हम प्रोग्रामेटिकली इसको देखेंगे, लेकिन पहले आपको चेक करना पड़ेगा स्टेट ऑफ द डेटा बिफोर कमिट एंड रोलबैक। द प्रीवियस स्टेट ऑफ डाटा कैन बी रिकवर्ड। कमिट और रोलबैक अगर हम यूज करेंगे तो आपका जो प्रीवियस स्टेज का डाटा है वो रिकवर हो जाएगा। द करेंट यूजर कैन रिव्यू द रिजल्ट ऑफ द डीएमएल स्टेटमेंट ऑपरेशन बाय यूजिंग सिलेक्ट स्टेटमेंट। अदर यूजर कैन नॉट व्यू द रिजल्ट ऑफ द डीएमएल स्टेटमेंट इशूड बाय द करेंट यूजर। द अफेक्टेड रो आर लॉग्ड, अदर यूजर कैन नॉट चेंज द डेटा इन द अफेक्टेड रो। ओके, द प्रीवियस स्टेट ऑफ डाटा कैन बी रिकवर, जो आपका प्रीवियस स्टेज है वो रिकवर हो जाएगा। Current user can review the result of the DML operation by using select statement. Other user cannot view the result. Okay, जब तक आप commit and rollback नहीं करते हो तो आपका other user इसको नहीं देख पाएगा। The affected row is logged. Other user cannot change the data in the affected row. Okay, so other user cannot change the data in a affected row by using of commit and rollback. State of data before and commit rollback ये खत्म हो गया। ये समझ में आया? दीपेश, आत्मज्योति? यस सर। उसके बाद हम देखते हैं स्टेट ऑफ डाटा आफ्टर कमिट। कमिट करने के बाद क्या होगा, डेटा चेंजेस आर सेव्ड इन द डेटाबेस। जो भी हम चेंजेस करेंगे वो परमानेंटली सेव हो जाएगा। द प्रीवियस स्टेट ऑफ डाटा इज ओवर रिटेन, ऑल यूजर कैन व्यू द रिजल्ट, लॉक ऑन द अफेक्टेड रो आर रिलीज, दोज रो आर अवेलेबल फॉर अदर यूजर टू मैनिपुलेट, ऑल सेव पॉइंट आर इरेज। सेव पॉइंट का मतलब है जो टेम्परेरी लोकेशन है वहां पर वो सब डाटा इरेज हो जाएगा। पहले डेटा चेंजेस आर सेव्ड इन द डेटाबेस, द प्रीवियस स्टेट ऑफ डाटा इज ओवर रिटेन, जो डाटा प्रीवियस स्टेज में ओवर रिटेन हो जाएगा। ऑल द यूजर कैन व्यू द रिजल्ट, लॉक्स ऑन द अफेक्टेड रो, जो डाटा अफेक्टेड रो में लॉक्स है वो रिलीज हो जाएगा। ऑल सेव पॉइंट, जो सेव पॉइंट है वो भी इरेज हो जाएगा। ओके, तो अभी हम कुछ चेंजेस करते हैं डेटाबेस में। मैं डेटाबेस ओपन करता हूँ।
First of all, I am creating a database. Select star from employee. इसका रिकॉर्ड हम देखते हैं. Create table copy underscore emp आज select star from hr dot employees. Select star from copy underscore emp. All the records are present here. Now suppose I delete one record here. Delete from copy underscore emp where employee underscore id equals to 198. तो 198 रिकॉर्ड आपका डिलीट हो गया. अभी हम सिलेक्ट करेंगे तो 1898 आपका रिकॉर्ड डिलीट हो गया. अभी मैं तुरंत यहाँ पर रोल बैक यूज करूंगा. रोल बैक को यहाँ पर एग्जीक्यूट किया तो फिर से जब मैं यहाँ पर रिट्राइव करता हूँ आ गया 198. समझ में आया भाई? मुझे ना कुछ करो. First I delete the record. I delete 198. So when I check 198 present or not, 198 is deleted. ओके तो पहले 199 आ गया. अभी मैं रोल बैक करता हूँ. रोल बैक करने के बाद अभी मैं रिट्राइव करके देखूंगा तो आपका रिकॉर्ड क्या है, फिर से वापस आ गया 198. ओके ओके सर. ओके तो अभी मैं सपोज डिलीट कर देता हूँ. डिलीट कर दिया, डाटा देखा नहीं है. उसके बाद मैं यहाँ पर कमेंट करता हूँ. कमेंट कर दिया तो मेरा रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं है. कमेंट करने के बाद अगर मैं रोल बैक करता हूँ फिर से अगर हम देखूंगा यहाँ पर डाटा नहीं है. ओके क्लियर? मतलब कमेंट करने के बाद अगर आप रोल बैक करते हो तो आपका डेटा वापस नहीं आएगा. कमिट के बाद अंडो नहीं हो सकता, उसके पहले कमिट जब तक नहीं हुआ तब तक हो सकता है रोल बैक हाँ, करने हाँ. पे. कमिट के बाद ओके. कमिट के बाद रोल बैक नहीं होगा. मैं अगर कमिट नहीं करके उसको क्लोज कर दूंगा, आईडी को क्लोज कर दूंगा, फिर से रोल बैक करूंगा, नहीं होगा. ओके आईडी क्लोज करने के बाद भी ऑटोमेटिक कमिट हो जाता है. ओके ओके सर. इसीलिए कमिट मींस डिलीट फ्रॉम रिसाइकल बिन. हाँ वो डेटा रोल बैक नहीं हो सकता, वो परमानेंटली रिलेटेड. हाँ हाँ. कमिट होने के बाद वो रोल बैक नहीं होता है. ओके. ये कमेंट आप सिर्फ डिलीट नहीं है, आप अपडेट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो. इंसर्ट किया फिर रोल बैक कर दिया तो वो चला जाएगा. ओके स्टेट ऑफ डाटा आफ्टर रोल बैक. Discard all pending changes by using rollback statement. Data changes are undone.
previous state of data is restored, locks on the affected row are released. Statement label rollback. If a single DML statement fails during the execution, only that statement is rollback. The Oracle server implement an implicit set point, all other changes are retained. Okay, मतलब अगर आपका सिंगल डेटा चेंज करना है तो वो सिंगल चेंजेस को अफेक्टेड करता है, अदर चेंजेस को अफेक्टेड नहीं करता है. The user terminate the transaction explicitly by executing commit and rollback. Okay, explicitly हम commit और rollback यूज करके उसको चेंजेस परमानेंट भी कर सकते हैं. रीड कंसिस्टेंसी क्या है? रीड कंसिस्टेंसी गारंटी ए कंसिस्टेंट व्यू ऑफ डेटा एट ऑल टाइम. मतलब आज मैं डेटा देखा तो कल अगर मैं ये टेबल को रिट्राइव करूंगा, मैं जो रिकॉर्ड अभी है वही रिकॉर्ड दिखाएगा. ऐसा नहीं कि कल दूसरा रिकॉर्ड दिखा देगा. लेकिन आपका जो ऑनलाइन में जो है वो कंसिस्टेंट व्यू नहीं होता है. आज बिकॉज इट इज ऑनलाइन प्रेजेंट सो इट इज नॉट सेव दैट. लेकिन आईडी में आप जो स्टोर करते हो वो परमानेंट होता है. मतलब ये वाला जो आप देख रहे हो आज, कल भी वही डाटा आपको देखने को मिलेगा. so that it is guarantees a consistent view of data at all time. Changes made by one user do not conflict with the changes made by the another user. Read consistency ensure that on the same data, reader do not wait for writer, writer do not wait for reader. Okay, reader do not wait for writer. जो read कर रहा है, सपोज आपका अकाउंट देख रहे हो कितना बैलेंस है, वहां पर कोई आपका अकाउंट में पैसा डाल रहा है, तो जो रीडर है उसको वेटिंग नहीं करेगा, वो आपका डेटा वो देखेगा. राइटर डू नॉट वेट फॉर रीडर, राइटर इज ओनली वेट फॉर राइटर. सो राइटर इज ओनली वेट फॉर राइटर. इसको बोला जाता है रीड कंसिस्टेंसी. So database user access the database in two way. तो database user होता है वो database को कितने वे में यूज करेगा. फर्स्ट इज रीड ऑपरेशन. मतलब डेटा को अगर आपको रिट्राइव करना है, आपको सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा. राइट ऑपरेशन में आप इंसर्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो. तो यू नीड रीड कंसिस्टेंसी सो दैट फॉलोइंग अकर. The database reader and writer ensure a consistent view of data. Reader do not view the data that is process being changed. मतलब मैं रीड कर रहा हूँ, उस समय पर कोई डेटा और कोई अकाउंट में पैसा डला है, मैं नहीं देख पाऊंगा जब तक वो कमिट नहीं होता है. राइटर आर एंश्योर्ड दैट चेंजेस टू द डेटाबेस डन इन ए कंसिस्टेंट मैनर. मतलब मैं जो चेंजेस किया वो रीडर को दिखाएगा कि नहीं, वो चेक करके दिखाएगा, चेक करेगा उसको. जैसे कभी कभार क्या होता है, हम बोलते हैं हाँ पैसा मैंने डाल दिया, उसको बोले मेरे पास तो नहीं आया. उसके बाद क्या है ना, रीडर के पास वो अपडेट नहीं हुआ. तो कब अपडेट होगा ना, रीडर का ट्रांजैक्शन लिस्ट में अगर वो पैसा आ जाएगा तो वो अपडेट होगा. चेंजेस मेड बाय वन राइटर डू नॉट डिसरप्ट और कंप्लीट विद द चेंजेस बीइंग बाय द अनदर राइटर. ओके सो आपका जो नेक्स्ट क्लास में यहाँ से शुरू करूँगा इम्प्लीमेंटिंग रीड कंसिस्टेंसी, और उसका प्रोग्राम एक ख़त्म करके आपका नेक्स्ट चैप्टर में उतरेंगे. ओके चलो, तो कल इसको देखेंगे. थैंक यू.